समझ में आता है कि दुनिया जो है ना फ्री फायर है, पबजी है, और ऊपर वाला अल्लाह बैठ के खेल रहा है, हम सब लोग ऐसे ही से मरा रहे हैं। कोनो बात पे कहेगा सब जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे, आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं। प्यारे नाजरीन, ये बिल्कुल भी ना सोचना कि उसके मानने वाले ज़्यादा हैं, उसके फॉलोवर ज़्यादा हैं तो वो सच्चा और अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आज के ज़माने में शैतान भी आ जाए और वो ये कहता रहे कि मैं शैतान हूँ, मैं शैतान हूँ, फिर भी उसके मानने वाले करोड़ों आ जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, गौर कीजिए हर एक बात पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपने देखा होगा हाल ही में हमने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें हमने एक टीचर जो खान सर के नाम से मशहूर है उसके मुताल्लिक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो प्यारे नाज़रीन, लेकिन अब तक जो उसके मानने वाले हैं, अंधभक्त हैं, जो उसके चेले चपाटे हैं, अब तक उसे गलत मानने को तैयार नहीं हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम ये ट्रेंडिंग वीडियोस हैं या ट्रेंड चल रहा है इसलिए बार बार खान सर का जिक्र कर रहे हैं या उसके मुतालिक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने लोगों को, अपनी कौम को राह रास्त पर ला सके, उन्हें सच बता सके कि हकीकत क्या है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, खान सर के नाम से जो ये टीचर मशहूर है, ये तो अपना नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि इसका नाम क्या है। जब इससे न्यूज़ वालों ने जानना चाहा कि ये रहता कहाँ है, इसका नाम क्या है, तो इसने अपना नाम बताने से मना कर दिया और कहा क्या कि जब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं अपना नाम जाहिर कर दूंगा। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये खबीस सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम के मुतालिक गलत सलत बकवास कर रहा है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो देखें। सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत की संस्कृति है। सबसे बड़ी बात ये कि कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों है। अच्छा, एक चीज मुझे हाँ, हमारे 10 मिलियन होंगे हम बता देंगे। ये तो फिर आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका मतलब ये कहें हम? नहीं सर, हम बेवकूफ नहीं। मतलब आपको सिर्फ ये है कि आपको फॉलोअर्स बन जाएं, आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल जाएं। 130 करोड़ देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको। तो देखा मेरे प्यारे नाज़रीन, जब एंकर ने इससे सवाल किया कि अपना नाम बताइए, तो उसने क्या कहा कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अपना नाम जाहिर करूंगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, यही काफ़ी नहीं है, इसने मदारिस को भी नहीं छोड़ा। मदारिस के मुतालिक बहुत सारी गलत बकवासें बकता रहा और कहता यह है कि मदरसे में पढ़ के आप पंचर छाप बने हैं, मदरसों में पढ़ेंगे, मॉडर्न तालीम हासिल नहीं करेंगे तो आप पंचर छाप रहेंगे। आप देखिए ये वीडियो क्या कहता है। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सस्ती कर दीजिएगा ना तो यही हाल हो जाएगा। इन 70 लाख से टकराने की हिम्मत 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए हुआ क्या कि इन यहूदियों ने ना स्कूल की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिस वजह से कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। और ये लोगों ने शिक्षा को जरूरत नहीं दिया, मदरसे में रह गए लोग यहाँ पर, इस वजह से ये लोग हो गए। तो ये झुंड में आ रहे हैं लोग और वो अकेले चल रहा है, फिर भी इनकी हिम्मत नहीं है लड़ सकने की। ये हम गारंटी देते हैं। कुछ लोगों को जो फिलिस्तीन समर्थक है उन्हें बुरा लगता होगा। तो देखा प्यारे नाजरीन, ये मदारिस के मुतालिक क्या क्या कह रहा है। ये अगर मदरसे में पढ़ा हुआ होता, मदरसे की तालीम हासिल किया होता, तो ये जानता कि इस्लाम क्या है। आज ये एक अलिफ के बराबर भी इल्म नहीं रखता कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। इसी वजह से इस्लाम के खिलाफ बकवास करता जा रहा है। प्यारे नाजरीन, अगर इसने मदरसे से तालीम हासिल की होती तो ये आज एक लफ्ज़ भी जो इस्लाम के खिलाफ बकता है ना बकता होता। प्यारे नाज़रीन, ये खान सर जो टीचर है, ये गैर मज़ाहिब के रीति रवाजों में रहकर पला बड़ा है। जैसे वो पूजा पाठ करते थे, ये उनके साथ रहकर पूजा पाठ करता था, उनके त्यौहार मनाता था।
और हाथ में आपने देखा होगा इसकी तस्वीर एक मशहूर चल रही है कि ये कैसे राखी वगैरह बांधे हुआ है और माथे पर तिलक वगैरह लगाकर कैसे पूजा पाठ कर रहा है और खुद को मुसलमान कहता है। हाथ जोड़िए। ओम दुमका देवशाही दंजा सुंदरे नौका देवताय पंच देवताय नमो नमः। कन्या को बुलाइए भाई। एक कन्या को, एक लड़की को आ जाओ, एक लड़की आ जाओ। सर आप बैठिए नहीं सर, बैठिए नहीं सर थोड़ा हड़बड़ाया है, मतलब कंसंट्रेट ही नहीं है पूजा में। क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अनभक्तों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इसलिए उनको खुश करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये ऐसा काम कर रहा है। और हो सकता है कि इसके पीछे और भी बड़ी साजिश हो, कोई बड़ी ताकत हो इसके पीछे जो इसका साथ दे रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि YouTube के जरिए या और भी जो जराए हैं हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे साथी हैं गैर मज़ाहिब के, यानी हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं और भी जो दीगर मज़ाहिब के हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ख़ास करके हिंदू मज़ाहिब के, जो हर वक्त इस्लाम पर जब कोई आँच आती है तो इस्लाम का साथ देते हैं। इस्लाम के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करने की कोशिश करता है तो वो इस्लाम का साथ देते हैं, गलत का साथ ना देकर सच का साथ देते हैं। प्यारे नाजरीन, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस्लाम का साथ देते हैं, वो जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन ये टीचर जो खान सर के नाम से मशहूर है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने के लिए, इनकम करने के लिए, यानी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अंधभक्तों को खुश कर रहा है, गैर मज़ाहिब के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि इनकी तादाद ज़्यादा है तो फॉलोवर ज़्यादा होंगे। ये इस्लाम को आए दिन बदनाम करता रहता है। तो मैं खान सर तुझसे कहना चाहता हूँ कि जो ये तेरा अमल है ये तेरे काम आने वाला नहीं है, ये पैसे तेरे काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तू कब्र में जाएगा तो ये पैसे तेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे। ये जो तेरे अंधभक्त हैं, तेरे मानने वाले हैं, वो तेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, तेरा आमाल तेरे साथ कब्र में जाएगा। अगर तू ईमान वाला है तो ईमान तेरे साथ कब्र में जाएगा। और प्यारे नाजरीन, एक वीडियो और ये भी देखिए। एक बाल्टी रंग घोले और गेट पे खड़ा थे कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया जा नरक में, ससुरा गया काम से, नरक में जा। वो आज भी हमको देख के घुस जाते हैं। अब भाई हम बहुत पीटते थे भाई साहब, दोनों में अंतर होता है, इस्लाम का नियम और मौलाना का नियम, दोनों में अंतर होता है। आई फॉलो द रूल ऑफ इस्लाम, नॉट द रूल ऑफ मौलाना। तो देखा प्यारे नाजरीन किस तरह से ये उलमा इकराम की शान में भी गुस्ताखी करता रहता है। ये कहता है कि हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, मौलाना को फॉलो नहीं करेंगे। उलमा इकराम ही हैं जिन्होंने आज तुझ तक इस्लाम पहुंचाया है। अगर उलमा इकराम ना होते तो तुझ तक इस्लाम कैसे पहुंचता, और आज की मुसलमान कौम को इस्लाम कौन सिखाता, कैसे सिखाता। तो प्यारे नाजरीन गौर कीजिए कि जो ये कहता है कि हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, तो इस्लाम को फॉलो करने के लिए इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा, और इस्लाम को पढ़ाएगा कौन? उलमा इकराम, इल्म दीन सीखने वाले, सिखाने वाले तुझे इस्लाम पढ़ाएंगे। तो मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि तू जो आज गुमराही फैला रहा है, खुद भी गुमराह है और हमारी कौम को भी गुमराह कर रहा है और दीगर लोगों को भी गुमराह कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज तू उलमा इकराम को फॉलो नहीं करता, उलमा इकराम की तालीम पर अमल नहीं करता, बुजुर्गाने दीन की तालीम पर अमल नहीं करता। इस वजह से तू गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। तो प्यारे नाजरीन,
गौर कीजिए। और जो तुम ये गलतियां कर रहे हो, इस पर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि खान सर जो कहते हैं सही कहते हैं, वो ज़रा ज़रा सी गलतियों पे आप जो है बड़ी बड़ी बातें बना देते हैं, वावेला बना देते हैं। तुम्हारी गलतियां ज़रा सी गलतियां हैं ही नहीं, जो कहने वाले हैं वो जाहिल हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खान सर यानी तेरी जो तारीफ करता है, अगर कोई सोनू निगम तेरी तारीफ कर दे तो तुझे अपना गुरु मान लेते हैं। तुझे आसमान पे चढ़ाने वाले लोग भी अपने ही लोग हैं, जाहिल लोग हैं, जिन्हें इल्म नहीं, दीन का इल्म नहीं, वो तेरी तारीफ करते हैं। इसीलिए मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि दीन का इल्म सीखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये खान सर सही है या गलत है। ये सेलिब्रिटीज इसकी तारीफ करें तो ये सच नहीं हो जाएगा, ये सच्चा नहीं हो जाएगा। तो प्यारे नाजरीन, गौर कीजिए मेरी हर एक एक बात पर जो आज मैंने आप तक पहुंचाई है। हर एक बात पर गौर कीजिए और जो हमने कहा है उस पर अमल कीजिए। इस खान सर को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, इससे कोई भी इल्म हासिल मत कीजिए। मुझे यकीन है आप हमारे इस कॉल पर अमल ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।